Hi guys, this is another video on my YouTube channel. I'm Shruti Jain, first year BHMS student at Bharatiya Vidyapeeth Homeopathic Medical College, Pune. So in today's video, I'm going to discuss dual chapters of chemistry. So अभी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था डू और डाई चैप्टर्स फॉर ऑफ बायोलॉजी के लिए. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, सो आप वहाँ से वो देख सकते हैं. वैसे ही मैंने इस बार केमिस्ट्री पे बनाया है और मैं अब अपकमिंग वीडियो फिज़िक्स का भी बनाऊँगी. सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सबसे पहले मैं आपको वेटेज दूँगी हर चैप्टर वाइज 100% में से. सो मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करूँगी हर एक स्लाइड, तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आइदर नोट इट डाउन. ओके, और फिर मैं उस जो मस्ट रिवाइज चैप्टर्स हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, तो मैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस भी करूँगी चैप्टर्स के, तो आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. सबसे पहले मैंने जो वेटेज रखा है वो मैंने सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स को दिया है. ओके, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के जो पेपर देखे हैं और उससे पहले वाले भी, थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो हर बार 2-3 आते ही आते हैं एमसीक्यूज़, और अच्छे एमसीक्यूज़ आते हैं अगर आपने अच्छे से उनको रिवीजन करा है. तो फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसा ही है, अच्छे से रिवीजन करोगे तो बन जाएंगे एमसीक्यूज़. ठीक है, बाकी बहुत इजी होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. नीट के अभी 2-3 साल से जो पेपर हो रहा है. सो थर्मोडायनेमिक्स. देन मुझे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि उसका भी अच्छा खासा वेटेज है. ठीक है, क्योंकि वो तीनों ही बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को बनाते हैं. ओके, तो उसके जो एमसीक्यूज आएंगे वो बहुत कंफ्यूजिंग आ सकते हैं, तो वो एक अच्छा खासा रिवीजन मांगते हैं ये टॉपिक्स. आप लास्ट के 30 डेज़ में इनके लिए चार्ट बना सकते हो. ठीक है, और उससे रिवीजन कर सकते हो, या फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका कंटिन्यूस रिवीजन रखिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के लिए. ओके, फिर वैसे ही मैंने ये इक्विलिब्रियम को दिया है, अब केमिकल बॉन्डिंग को दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दिया है. मैंने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है ये मैंने 11th-12th को इक्वली रखते हुए करा है, और ये सिर्फ मेरा सजेशन है. आपको खुद को भी पता होगा कि कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग, तो आप उनको भी अच्छे से ध्यान दीजिए. बट ये मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मस्ट रिवाइज चैप्टर्स. ओके, तो इनको अच्छे से करिए चैप्टर्स को. फिर मैं बात करना चाहूँगी टॉपिक्स की अपनी. सबसे पहले जो मैं चैप्टर लूँगी ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस. मोल कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल. स्टोइक्योमेट्री भी, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड आता है. ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू बी फोकस्ड मोर. ओके, देन हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की. एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, इससे भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आने के हैं, इसका डायग्राम भी आ सकता है, डायग्राम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका भी अच्छे से रिवीजन करिए. देन केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है. वैलेंस बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग एक बेस्ड टॉपिक है. ओके, ये स्ट्रॉन्ग, तो आपके बहुत सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए. मैं इसको भी अच्छा खासा परसेंटेज देना चाहूँगी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे मस्ट टॉपिक है. पूरे सब में से हाइब्रिडाइजेशन इज़ मस्ट. ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, इसका भी अच्छे से रिवीजन करिएगा. सॉल्यूशंस, ये भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके जो ग्राफ्स दिए हैं बुक में, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे भी आराम से 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. ओके, और अब तो चॉइस आ गई है, तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री के, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबके अपने अपने होते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मुझे थोड़े इजी लगते थे. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपको कलेक्ट करके उसके एमसीक्यू सॉल्व करना होता है. तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो इसके अच्छे से आपके बन जाएंगे इसके क्वेश्चंस. ओके, देन इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस.
सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इससे आने के चांसेस हैं। जो फॉर्मूला है वो सॉल्युबिलिटी वाला, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर साल भी आते हैं और इस बार भी अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ सकता है। देखो ये वो मेन टॉपिक्स हैं इन चैप्टर्स के जिनको मुझे लगता है कि दे नीड टू बी फोकस मोर, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा टचअप्स की ज़रूरत है। मस्ट रिवाइज टॉपिक्स हैं ये उन चैप्टर्स के, ठीक है, जिनको छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है, ये वो है जिनको आपको छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। सबके साथ इनका ज़्यादा रिविजन चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जब एग्जामिनर बैठेगा तो वो इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनाता है, ठीक है। देन सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, आइसोमेरिज्म एंड, देखो आइसोमेरिज्म ना ऐसा होता है, आईयूपैक और आइसोमेरिज्म बहुत सारे बच्चे इनको हवा में उड़ा देते हैं कि आईयूपैक एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार पढ़ा था, क्वेश्चन इजी होगा, बन जाएगा। बट जब पेपर में आता है ना, आप छोटी सी एक सिली मिस्टेक कर देते हो क्योंकि आपने ढंग से उसका रिवीजन लास्ट टाइम पे नहीं किया होता और आप उसके रूल्स कहीं ना कहीं उनमें मिस्टेक हो जाती है, जिससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, आइसोमेरिज्म और आईयूपैक को। आप इनका भी एक बार अच्छे से रिविजन एक बार कर लीजिए, एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार सफिशिएंट है, ठीक है। उनके रूल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए, वो बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, ठीक है। आइसोमेरिज्म एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ज़रूरी है ये, ठीक है। देन लास्ट जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मुझे लगता है, देखो ये तो पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर कहूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, तो मतलब कहते हैं ना रट्टा टाइप वैसा, यार आपको कोई नींदों में पूछे ना तो पता होना चाहिए, इतना अच्छे से कर लो, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आने वाले हैं। चाहे वो इनडायरेक्टली किसी एग्जाम्पल्स के बीच में इनमें से कौन सा क्या है उसमें घुसा हुआ हो सकता है, इससे रिलेटेड फिनॉल और अल्कोहल का क्वेश्चन, या डायरेक्टली इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ पे भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं कि इनके लिए कौन सा टेस्ट है फिनॉल और अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने वाले, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप करिए। और मैं नेक्स्ट वैसे भी वीडियो में जो 2022 एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनके लिए जो बुक्स हैं वो सजेशन के लिए ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आप उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जब भी मैं कुछ बनाऊँगी तो आपको पता चल जाएगा, ओके। बाकी तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बोला है, ये सब कुछ पता होने के बाद भी रिवीजन मस्ट है, ओके। वही चीज़ों को मैं बताना चाहूँगी, अपना एक प्रॉपर प्लान बनाइए, ठीक है। ये सब होने के बाद भी एग्जीक्यूशन अच्छे से होना चाहिए, पता होने के बाद भी, ओके। अच्छे से सो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, थोड़े से दिन रह गए हैं, कोई एंशियस मत हो। किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ओके। एंड आप नेक्स्ट वीडियो जो भी अपकमिंग आपके सजेशंस हो, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। And if you like my video, just like it and share it with your friends, okay, and stay tuned and thank you.